नज्म, कुछ बातें, कुछ गीत। आप सभी को जी श्याम का नमस्कार। आइए गुलजार की इन पंक्तियों के साथ करते हैं आगाज। बूढ़े नहीं होते, उनके चेहरे पर झुर्रियां नहीं गिरती, वो पलते रहते हैं, चलते रहते हैं, सुनने वालों की उम्र बदल जाती है। तो बदलती उम्र के लिए है ये गाना। आपको बताना है किसने लिखा है। जी बिल्कुल। सुरमई शाम इस तरह आए, सुरमई शाम इस तरह आए, सांस लेते हैं जिस तरह साए, सुरमई शाम इस तरह आए, सांस लेते हैं जिस तरह साए, सुरमई शाम। कोई आहट नहीं बदन की कहीं, फिर भी लगता है तू यही है कहीं। कोई आहट नहीं बदन की कहीं, फिर भी लगता है तू यही है कहीं। वक्त जाता सुनाई देता है, तेरा साया दिखाई देता है, जैसे खुशबू नजर से छू जाए, जैसे खुशबू नजर से छू जाए, सांस लेते हैं जिस तरह साए, सुरमई शाम।
एहसान सा उतरता है। दिन का जो भी पहर गुजरता है, कोई एहसान सा उतरता है। वक्त के पाँव देखता हूँ मैं, रोज ये छाँव देखता हूँ मैं। आए जैसे कोई ख्याल आए जैसे कोई ख्याल आए, सांस लेते हैं जिस तरह साए सुरमई शाम। बिल्कुल सही पहचाना है आपने। लेकिन फिल्म का ये गीत है और इसे लिखा गुलजार ने। 1990 का बेस्ट लिरिसिस्ट अवार्ड जो है इन्हें दिया गया था। हमारे एक श्रोता साथी लिखते हैं, आज की थीम भी आपने कंटिन्यू रखी है, जिसमें राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त गीतकार और उनके रचित गीत आज कुछ बातें कुछ गीत में हैं। आगे आप लिखते हैं, आदमी तन से भले ही बूढ़ा हो जाए, लेकिन जो मन से बूढ़े नहीं होते वो सदा जवान रहते हैं। क्या बात है। वहीं हमारे एक और श्रोता ने लिखा है, राष्ट्रीय पुरस्कृत गीतों पर आधारित गीतकारों पर आधारित कार्यक्रम प्रस्तुत किया जाने वाला है, क्योंकि गीत वो जो कभी बूढ़े नहीं होते, वो तो चिरकालीन होते हैं। शब्द कभी नहीं मरता, वो तो जिंदगी से पहले और जिंदगी के साथ साथ और जिंदगी के बाद भी जिंदा रहता है। बिल्कुल ठीक। आज हिंदी फिल्मों के उन गीतों और गीतकारों की बात है जिन्होंने उस वर्ष के सर्वश्रेष्ठ गीत की रचना के लिए जिन गीतकारों को चुना गया था। ऐसे ही गीतों को साथ में लेकर चलेगा आज का कुछ बातें कुछ गीत का ये सफर। साथियों की कुछ जानकारियां, हल्की फुल्की प्रश्नोत्तरी। मकसद यही है कि आप जुड़े रहें और सफर मनोरंजक होता चले और कर्णप्रिय गीत हम सुनते सुनाते चलें। बहरहाल बताइए इस गीतकार के नाम को। फिल्म का नाम है रिफ्यूजी और इस गीत को गाया है सोनू निगम और अलका याग्निक ने। इतना तो मैं आपको बता सकता हूँ। गीतकार का नाम आप मुझे बता दीजिए। पाया
कोई सरहद ना इन्हें रोके, सरहदें इंसानों के लिए। सोचो तुमने और मैंने क्या पाया इंसान होके। जो हम दोनों पंछी होते, तैरते हम इस नीले गगन में पंख पसारे। सारी धरती अपनी होती, अपने होते सारे नजारे। खुली फिजाओं में उड़ते, खुली फिजाओं में उड़ते, अपने दिलों में हम सारा प्यार समूखे। पंछी नदियाँ पवन के झोंके, कोई सरहद ना इन्हें रोके। सरहदें इंसानों के लिए है। सोचो तुमने और मैंने क्या पाया इंसान होके। सन 1968 में पहला सर्वश्रेष्ठ गीतकार का जो अवार्ड है तमिल गीतकार कन्नदासन को दिया गया था। फिर हिंदी फिल्म के लिए साथ हिंदुस्तानी के लिए 1969 की फिल्म थी, किस गीतकार को ये पुरस्कार दिया गया था ये आपको बताना है। साथ हिंदुस्तानी फिल्म का नाम है, गीतकार का नाम आपको बताना है जिन्हें 1969 में सम्मानित किया गया था। तब तक आइए सुनते हैं 1995 की फिल्म भैरवी का ये गाना जो अमित खन्ना ने लिखा था और आप पुरस्कृत हुए थे। आइए सुनते हैं। कुछ इस तरह दो दिल मिले, कुछ इस तरह दो दिल मिले, जैसे मिले एक राग में, तेरे गाएगी मेरे गाएगी, तेरे गाएगी। कुछ इस तरह दो दिल मिले, कुछ इस तरह दो दिल मिले, जैसे मिले एक राग में,
पगडंडियों से गुजरते हुए ख्वाबों के जंगल में हम खो गए, तारों की वादियों में चलते हुए अजनबी राहगीर एक हो गए। कुछ इस तरह दो दिल मिले, कुछ इस तरह दो दिल मिले, जैसे खिले एक याद में तेरा अतीत, मेरा अतीत, तेरा अतीत। शबनम के कतरों से नाजुक ये पल, हथेली से अपनी गिरने न दो, मौसमों से कहो यूं बसंत जी रहे, समय ढलने न दो, इसे बदलने न दो। कुछ इस तरह दो दिल मिले, कुछ इस तरह दो दिल मिले, जैसे मिले सदियों के मीत, सदियों के मीत, सदियों के मीत, सदियों के मीत। खुशबुओं के बाग में झिलमिलाते हुए जुगनुओं का मेला लगा, चांदनी की आग में खिलखिलाते हुए पानी के बुलबुलों का रेला जगा। कुछ इस तरह दो दिल मिले, कुछ इस तरह दो दिल मिले, जैसे फले तेरी मेरी प्रीत, मेरी तेरी प्रीत, तेरी मेरी प्रीत, मेरी तेरी प्रीत। कुछ इस तरह कुछ इस तरह दो दिल मिले, मिले, कुछ इस तरह दो दिल मिले, जैसे मिले। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम कुछ बातें कुछ गीत। ये दो आवाज़ें तो आपने पहचान ली होगी, कविता कृष्णमूर्ति और उदित नारायण की थी। अगले प्रश्न का कीजिए इंतज़ार। उसके पहले आपको बताना है मुझे इतना कि 1996 में एक फिल्म आई थी और जावेद अख्तर ने उस फिल्म के गीत लिखे थे। गायिका जो हैं देवकी पंडित और ज्योत्सना हरदीकर हैं। ये गाना मैं आपको सुनवा रहा हूँ। 1996 की फिल्म है जिसे राष्ट्रीय पुरस्कार, गीतकार का जो पुरस्कार है वो दिया गया था। फिल्म का नाम आपको बताना है और गाना भी सुनना है। बादल चांदी बरसाए, रुम झुम झुम, बूंदों का साज बजाए, रुम झुम झुम झुम।
झनकाए, रूम झूम रूम झूम झूम, बादल चांदी बरसाए। बगिया में भंवरे आए, बगिया में भंवरे आए, पेड़ों पर झूले आए, डाली पर चिड़िए आई, लहरों में लहरें आई। जारे कागा जाके कह दे तू मेरे साजन से, सब आए अब तू भी आजा, हाँ मिल जा बिरहन से। बरखा हर दिन आ जाए, रूम झूम हर दिन बस ये दोहराए, रूम झूम बरखा हर दिन आ जाए, हर दिन बस ये दोहराए। पानी अपनी पायल धरती पर झनकाए, रूम झूम बादल चांदी बरसाए, बूंदों का साज बजाए। पानी अपनी पायल धरती पर झनकाए। जी हाँ, फिल्म का नाम हमने आपसे पूछा था और फिल्म है साज। अब 1997 की बात करते हैं। फिल्म आई थी बॉर्डर और इसके गीत जो थे वो बहुत ही लोकप्रिय हुए थे। गीतकार जावेद अख्तर साहब। और ये जो प्रश्न है जुड़ा हुआ है दो आवाज़ों से। आपको बॉर्डर फिल्म का ये गाना हम आपको सुनवा रहे हैं और आपको ये दोनों आवाज़ें पहचाननी हैं। बहुत ही लोकप्रिय गीत है, पहचान लेंगे आप बड़ी ही आसानी से, उम्मीद है मुझे। तो पहले इस गाने को सुनते हैं। संदेशे आते हैं हमें तड़पाते हैं, कुछ चिट्ठी आती है वो पूछे जाती है कि घर कब आओगे, कि घर कब आओगे, लिखो कब आओगे, कि तुम बिन ये घर सूना सूना है। संदेशे आते हैं हमें तड़पाते हैं, चिट्ठी आती है वो पूछे जाती है कि घर कब आओगे, कि घर कब आओगे, लिखो कब आओगे, कि तुम बिन ये घर सूना सूना है। दिलवाली ने किसी मतवाली ने हमें खत लिखा है, ये हमसे पूछा है। किसी की सांसों ने, किसी की धड़कन ने, किसी की चूड़ी ने, किसी के कंगन
के गजरे ने, किसी के गजरे ने, महकती सुबहों ने, मचलती शामों ने, अकेली रातों ने, अधूरी बातों ने, तरसती बाहों ने, और पूछा है तरसी निगाहों ने कि घर कब आओगे, कि घर कब आओगे, लिखो कब आओगे, कि तुम बिन ये दिल सुना सुना है। संदेश आते हैं, हमें आते हैं, वो चिट्ठी आती है, वो पूछी जाती है कि घर कब आओगे, कि घर कब आओगे, लिखो कब आओगे, कि तुम बिन ये घर सुना सुना है। सोनू निगम और रूप कुमार राठौड़ ने इस गीत को गाया था। आप सुन रहे हैं कुछ बातें कुछ गीत। बात चल रही है गीतकारों की जिन्होंने गीतों की रचना की है। इसके बारे में हमारे एक श्रोता ने लिखा है, गीत तो वही हैं पर सुनने वाले बदल जाते हैं। लिखने वाले भी, गायक भी, संगीतकार भी, सब अपना अपना कार्य कर श्रोताओं को और आने वाली जनरेशन के लिए खूबसूरत गीतों की धरोहर छोड़ जाते हैं और इन गीतों के जरिए हमेशा हमेशा संगीत प्रेमी श्रोताओं के दिलों में बने रहते हैं, क्योंकि गीत तो हमेशा जमा रहते हैं। क्या बात है, क्या बात है, बहुत खूबसूरत बात कही है आपने। एक और ऐसी ही बात हमें हमारी एक श्रोता ने लिख कर भेजी है। आप कहती हैं, अच्छी किताबें, अच्छे लोग तुरंत समझ में नहीं आते हैं, उन्हें पढ़ना पड़ता है। वैसे ही अच्छे गीत भी समझ में तो आते हैं, दिल तक पहुंचते हैं, लेकिन उन्हें सुनना पड़ता है। वही काम तो हम कर रहे हैं, अच्छे गीत आपको सुनवा रहे हैं। 1998 में आई फिल्म गॉड मदर, इसके लिए जावेद अख्तर को सर्वश्रेष्ठ गीतकार माना गया था। आपको बताना है, ये प्रश्न है, गॉड मदर ये टाइटल रोल किसने किया था? ये एक प्रश्न है आपके लिए। और एक प्रश्न है, तारे ज़मीं पे इस फिल्म के गीत के लिए, माँ गीत के लिए, किस गीतकार को नेशनल फिल्म अवार्ड फॉर बेस्ट लिरिसिस्ट का दिया गया था? आपको दो प्रश्न एक साथ हैं आपके लिए और दोनों के जवाब मुझे लगता है बड़ी ही आसानी से आप दे देंगे। गॉड मदर का टाइटल रोल किसने किया था और तारे ज़मीं पे इसके लिए जो अवार्ड मिला है उस गीतकार का नाम आपको बताना है। तारे ज़मीं पे जो है इसी फिल्म का गीत हम आपको सुनवा रहे हैं। बस आप जल्दी से जाइए www.facebook.com/VBS Mumbai और अगर आप अभी तक नहीं जुड़े हैं तो जल्दी से जुड़ के जवाब भी दें और लाइव हमसे जुड़े रहें। तारे ज़मीन पर, आइए सुने इस फिल्म का गीत। देखो इन्हें, ये है ओस की बूंदें, पत्तों की गोद में आसमां से कूदे, अंगड़ाई ले फिर करवट बदल कर, नाजुक से मोती हंस दे फिसल कर, खो न जाए ये तारे ज़मीं पर। ये तो है सर्दी में धूप की किरणें, उतरे जो आंगन को सुनहरा सा करने, मन के अंधेरों को रोशन सा कर दे,
ठिठुरती हथेली की रंगत बदल दे, खो न जाए ये तारे ज़मीं पर। और निंदिया में मीठा सा सपना, और सपने में मिल जाए फरिश्ता सा कोई। जैसे रंगों भरी पिचकारी, जैसे तितलियां फूलों की क्यारी, जैसे बिना मतलब का प्यारा रिश्ता हो कोई। ये तो आशा की लहर है, ये तो उम्मीद की सहर है, खुशियों की लहर है, खो न जाए ये तारे ज़मीं पर। देखो रातों के सीने पे ये तो झिलमिल किसी नौ से उगे हैं, ये तो अंबिया की खुशबू है बागों से बह चले। जैसे कांच में चूड़ी के टुकड़े, जैसे खिले खिले फूलों के मुखड़े, जैसे बंसी कोई बजाए पेड़ों के तले। ये तो झोंके है पवन के, है ये घुंघरू जीवन के, ये तो सुर है चमन के, खो न जाए तारे ज़मीं पर। मोहल्ले की रौनक गलियां है जैसे, खिलने की जिद पर कलियां है जैसे, मुट्ठी में मौसम की जैसे हवाएं, ये है बुजुर्गों के दिल की दुआएं, खो न जाए ये ज़मीं पर। तारे ज़मीं पर। कभी बातें जैसे दादी नानी, कभी चलके जैसे मम्मा पानी, कभी बन जाए बोले सवालों की झड़ी। सन्नाटे में हंसी के जैसे, सूखे होठों पे खुशी के जैसे, ये तो नूर है बरसे करते किस्मत वो बड़ी। जैसे 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 मन मौजू दो प्रश्न थे और दो जवाब हैं, शबाना आज़मी और प्रसून जोशी। अब अगले गीत की और प्रश्न की भी बारी है, लेकिन उससे पहले यहाँ पर हमारे आपके लिए ये भी ज़रूरी है कि हिंदी
को जो है 16 बार ये अवार्ड दिया गया है गीतकारों को। तमिल में 11 बार, बंगाली और कन्नड़ा के लिए 4 बार, तेलुगु और मलयालम के लिए 3 बार, पंजाबी के लिए 1 बार अभी तक ये अवार्ड दिया गया है। तमिल गीतकार कन्नदासन को 7 बार ये अवार्ड मिला है बेस्ट लिरिसिस्ट का, और जावेद अख्तर को 5 बार, गुलजार 2 बार, प्रसून जोशी 2 बार। अब जो गीत है स्वानंद किरकिरे को यह अवार्ड 2006 में मिला था। आपको फिल्म का नाम बताना है, बहुत लोकप्रिय गीत है। सुनिए, फिल्म का नाम बता दीजिए। माटी पुकारे तुझे, देश पुकारे, आजा रे अब आजा रे, भूले हम राह हमें राह दिखा दे, आजा रे राह दिखा दे। ऐनक पहने लाठी पकड़े चलते थे वो शान से, सालिम कांपे थर 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 सुनकर उनका नाम रे। हो पद था उनका छोटा सा और सरपट उनकी चाल रे, दुबले से पतले से थे वो चलते सीना तान गे। वंदे मातरम, 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 वंदे ओ भाई भाई का दुश्मन है बना रे, नफरत की आधी पैती रे, बहशी दिलों को बापू प्यार सिखा दे, आजा रे बापू आजा रे। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। हो झूठ का बढ़ता जाए राज ओ बाबू, अपने ही हो गए धोखेबाज, आज हमें अपनों से बचा ले, आजा रे बापू मेरे। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे पाई पाई में इंसान बेकारे, जान ये हो गई सस्ती रे, सोया ज़मीर बापू फिर से जगा दे, आजा रे बापू मेरे। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, लगे रहो मुन्ना भाई, ये था जवाब, सही जवाब। जो हमारे श्रोता हैं उन्होंने
एक अच्छी बात लिखकर भेजी है हमें और हम चाहते हैं कि ये बात आपके साथ हम शेयर करें। आप लिखते हैं, वैसे गीत कोई भी हो, गीत का सीधा संबंध आत्मा से होता है। गीत जितना सीधा और सरल होगा उतनी ही सरलता से आपके मन में बस जाएगा। गीतों की सादगी ही उसकी सफलता को बढ़ावा देती है। कवि शैलेंद्र, गुलजार, मजरूह, कैफी आज़मी, साहिर लुधियानवी, आनंद बख्शी, ये सभी अपने अपने फन में माहिर रहे हैं और इनके गीतों की सफलता और ताजगी आज भी बरकरार है। क्या बात है, गीतों को सुनते हुए ये ख्याल आना बहुत अच्छी बात है। अब इस प्रश्न का जवाब भी आपके जहन में आना चाहिए जो मैं अब आपसे पूछने जा रहा हूँ। गाना बहुत ही प्यारा सा है, शान और शांतनु मोइत्रा ने इसे गाया है। फिल्म का नाम आपको हमें बताना है। बहती हवा सा था वो, उड़ती पतंग सा था वो, कहाँ गया उसे ढूंढो। बहती हवा सा था वो, उड़ती पतंग सा था वो, कहाँ गया उसे ढूंढो। हमको तो राहें थी चलाती, वो खुद अपनी राह बनाता, गिरता संभलता मस्ती में चलता था वो। हमको कल की फिक्र सताती, वो बस आज का जश्न मनाता, हर लम्हे को खुल के जीता था वो। कहाँ से आया था वो, छू के हमारे दिल को, कहाँ गया उसे ढूंढो। छाँव के जैसा, रेगिस्तान में गाँव के जैसा, मन के घाव पे मरहम जैसा था वो। हम सहने से रहते कुएं में, वो नदिया में गोते लगाता, उल्टी धारा चीर के तैरता था वो। बदला बारा था वो, यार हमारा था वो, कहाँ गया उसे ढूंढो। हमको तो राहें थी चलाती, वो खुद अपनी राह बनाता, गिरता संभलता मस्ती में चलता था वो। हमको कल की
फिक्र सताती, वो बस आज का जश्न मनाता, हर लम्हे को खुल के जीता था वो। कहाँ से आया था वो, छूके हमारे दिल को, कहाँ गया उसे ढूंढूं। वो साल था जब कैफी आजमी को आंधी आए कि तूफान इस गीत के लिए, जो फिल्म सात हिंदुस्तानी का था, सर्वश्रेष्ठ गीतकार का अवार्ड दिया गया था। उनकी दो लाइनें जहन में आ रही हैं जिसमें आप लिखते हैं, जिस तरह हंस रहा हूं मैं पी पी के अश्क गम, जिस तरह हंस रहा हूं मैं पी पी के अश्क गम, यूं दूसरा हंसे तो कलेजा निकल पड़े। चलिए, गम को पीने की भी एक ताकत होती है, वो सब में कहाँ होती है। ये कहने का मतलब ये है। फिलहाल जवाब आपको देने हैं, प्रश्न हमें करने। 1984 में सारांश फिल्म के लिए वसंत देव को ये अवार्ड दिया गया था। 1987 में इजाज़त फिल्म के लिए गुलजार साहब को राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से नवाजा गया था। आइए सुनते हैं, आर.डी. बर्मन का संगीत है, गायिका का नाम आपको बताना है। जी हाँ,
शाख गिरा दो, मेरा वो सामान लौटा दो। वो शाख गिरा दो, मेरा वो सामान लौटा दो। एक अकेली छतरी में जब आधे आधे भीग रहे थे, एक अकेली छतरी में जब आधे आधे भीग रहे थे, आधे सूखे आधे गीले, सूखा तो मैं ले आई थी। गीला मन शायद बिस्तर के पास पड़ा हो, वो भिजवा दो, मेरा वो सामान लौटा दो। एक सौ सोलह चांद की रातें तुम्हारे कांधे कातिल। एक सौ सोलह चांद की रातें तुम्हारे कांधे कातिल। गीली मेहंदी की खुशबू, झूठ मूठ के शिकवे कुछ, झूठ मूठ के वादे भी सब याद करा दूं। सब भिजवा दो, मेरा वो सामान लौटा दो। सब भिजवा दो, मेरा वो सामान लौटा दो। एक इजाजत दे दो बस, जब इसको दफनाऊंगी, मैं भी वहीं सो जाऊंगी। मैं भी वहीं सो जाऊंगी। इजाज़त फिल्म का नाम आवाज़ आशा भोसले की, लिखाई से गुलजार ने और संगीत R.D. बर्मन का था। 2011 में आई.एम फिल्म के गाने के लिए अमिताभ भट्टाचार्य को यह पुरस्कार दिया गया। चितगोंग फिल्म के लिए सन 2012 में प्रसून जोशी के नाम यह अवार्ड गया। पहली बार 1968 में और अंतिम बार 2018 में अभी तक ये पुरस्कार प्रदान किया गया है। मोह मोह के धागे इस गीत के लिए 2015 का बेस्ट लिरिसिस्ट अवार्ड दिया गया। दम लगा के है ईशा फिल्म के लिए। आपको बताना है गीतकार का नाम। ये गाना है पपोन की आवाज में। आइए सुनते हैं।
उंगलियों से जा उलझे। ये मोह मोह के धागे तेरी उंगलियों से जा उलझे। कोई टोह टोह ना लागे, किस तरह गे है ये सुलझे। है रोम रोम एक तारा, है रोम रोम एक तारा जो बादलों में से गुजरे। ये मोह मोह के धागे तेरी उंगलियों से जा उलझे। कोई टोह टोह ना लागे, किस तरह के है ये सुलझे। जरा पागल तूने मुझको है चुना। तू होगा जरा पागल तूने मुझको है चुना। कैसे तूने अनकहा सब सुना। तू होगा जरा पागल तूने मुझको है चुना। दिन सा है मैं रात आना, दोनों मिल जाए शामों की तरह। ये मोह मोह के धागे तेरी उंगली। इस गाने को लिखा था वरुण ग्रोवर ने। तो आज बहुत सारे गीतकारों की हमने बात की जो सर्वश्रेष्ठ माने गए उस साल के गीतों के लिए, और अच्छे अच्छे गाने हमने अलग अलग आवाज़ों में संगीत निर्देशन में सुने। जाहिर है क्योंकि गीत जो हैं वो चाहे दुख के हों या सुख के हों हमें आनंद ही देते हैं। ऐसे ही गीतों का सिलसिला हम लगातार जारी रखेंगे। कुछ बातें कुछ गीत में कई फिल्मों के नाम हमने यहाँ पर लिए हैं, 3 इडियट्स से लेके कई पूछे हैं, कई आपको बताए हैं, आई एम जैसी फिल्म। तो कहने का मतलब यही है कि इसी तरह जो है आपका हमारा रिश्ता बनाए रखिए, सुनते रहिए विविध भारती के कार्यक्रम। अब मुझे यानी जी शाम को कुछ बातें कुछ गीत कार्यक्रम से दीजिए अगली मुलाकात तक के लिए इजाज़त। नमस्कार।